नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब ये दूसरा वीडियो होगा हम लोग के सीरीज में का। वीडियो का शीर्षक है यानी टाइटल है एवरीथिंग इज इन जीरोस एंड वंस, जीरो और वन। तो पूर्व जो लेक्चर था यानी वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था ना काफी हद तक आपको कि जीरो वन की भाषा कंप्यूटर समझता है। ये तो अभी स्पष्ट होगा आपको, है ना। तो यदि जीरो वन की भाषा समझता है तो जीरो आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कि कोई जगह पे करंट ना फ्लो हो उसको जीरो कहें, जहाँ पे फ्लो हो उसको वन कहें। ठीक है, यह एक सिग्नल हुआ। लो वोल्टेज को जीरो कहा, हाई वोल्टेज को वन कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार ऑन ऑफ जैसे जो ऑपरेशन है इसमें से ऑफ को जीरो, ऑन को वन। इवन आप कोई बटन्स में देखते होंगे अगर उसमें ऑन ऑफ लिखा हो जीरो वन के रूप में तो जीरो ऑफ होता है, वन ऑन होता है। ठीक है, तो अति उत्तम। तो कंप्यूटर सिर्फ इतना समझता है। तो इससे आपका अंदर ना एक रुचि, एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि जीरो वन केवलम मतलब केवल जीरो से कैसे, जीरो वन से कैसे। यदि आपके अंदर ये प्रश्न उठता है, जीरो वन एक तरीके से एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना हर चीज का। तो इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स करते लेके जाएं तो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोटपैड खोला है आपके लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ बेसिक सी चीजें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप परिचित हो भली भांति। ओके, तो यहाँ पे जैसे कई हम लोग नंबर को लिखते हैं अपने जो नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब यूं समझो कि 01 कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। ठीक है, हम लोग का नंबर सिस्टम क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 9 तक है। 10 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो कितने डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं, कुल मिला के 10, क्योंकि 0 इंक्लूड होके 10 हो जाता है। तो 0 और 9 तक। ठीक है, तो ये कुल 10 नंबरों को मिला के आपका जो है नंबर सिस्टम बनता है। इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जब ये नंबर्स खत्म हो जाते हैं, जो 10 नंबर खत्म हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन लेना शुरू करते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग का होगा 1 का 1, फिर 1 का 2 से पहले 1 का 0 तो हुआ नहीं, तो 1 का 0, फिर 1 का 2, 1 का 3, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसी तरीके से पूरे नंबर सिस्टम अपने आगे बढ़ते हैं। तो उसमें बेसिक रूप में कितने नंबर्स थे अपने, 9 नंबर्स नहीं 10 नंबर्स, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है। तो इस हिसाब से 10 डिजिट्स वाला तो डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यदि मैं आपको कहूं कि ना आप 10 नंबर ना यूज करते हुए केवल 2 नंबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर यूज तो देखे तो बहुत ज्यादा डम है, क्योंकि वो 2 ही चीज समझ सकते हैं, 0 और 1, सिग्नल ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो आप क्या करेंगे, फिर आप तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1, बस। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, तो आप कहां पहुंचेंगे, आप डायरेक्टली जाएंगे 10 पे। और इसको अगर उस बहुत तरीके से लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 1 यहाँ पे और 0 0 0 0 0 1, अब 1 का शुरू हुआ 1 0, फिर क्या आएगा, 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद आता है 11, फिर वापस आपका 12 13 14 15 16 17 18 19 के 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 50 60 90 तक नहीं है आपके पास कोई नंबर, 99 तक भी नहीं है। लेकिन 100 तो है। 100 में क्या यूज होता है, 0 और 1 सी, तो फिर आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं 100 पे। इसके पश्चात 100 के बाद कौन सा नंबर था, 101, फिर 110 110 110 के बाद क्या था, 111, फिर सीधा 1000। तो इस तरीके से आपका 2 नंबर्स को यूज करके जो है नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका पूरा नंबर सिस्टम ऐसा आगे बढ़ता जाएगा इसकी गिनती। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है, तो बाय यानी 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आपको समझ आ रहा है कि अगर हम लोग कोई नंबर में किसको कुछ नंबर बोले तो वो कंप्यूटर उसको 0 1 की भाषा में इस तरीके से बोलेगा। ठीक है, तो आपको भी समझ आ रहा रहेगा कि 0 1 जैसी हवा में नहीं है, वो एक्चुअल में कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ गए कि कंप्यूटर नंबर्स समझ सकता है। ठीक है, अब वो इन नंबर्स को कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, 5 + 10 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में 5 से ऐड किया तो somehow ऐड करके 15 हो गया। अभी डिवाइड करना है तो फिर डिवाइड करने के लिए हम लोग के पास लॉजिक है, मल्टीप्लाई करने के लिए लॉजिक है, हर तरीके के मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए हम लोग के पास लॉजिक है। सिमिलरली बाइनरी सिस्टम का भी थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन उसका भी इसी प्रकार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका लॉजिक क्रिएट हो सकता है।
तो एक तरीके से आपका पीसी अब नंबर समझ सकता है, उसकी कैलकुलेशन को समझ सकता है, तो अब वो मैथमेटिक्स जानता है पूरा। तो अब फ्रॉम द बेसिक जो आप सोच रहे थे कि 0-1 समझता है उसको और कुछ आता नहीं है, अब आपको पता चल गया इसको पूरा मैथमेटिक्स आता है, क्योंकि इसने नंबर सीख लिए, उसके कैलकुलेशन सीख लिए बेसिक, तो अब वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी निकाल सकता है। ठीक है, लेटर्स उसके अंदर बिठाने, अब लेटर्स कैसे बिठाएंगे जब उसको नंबर आता है? तो अब बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, ये एक कैरेक्टर है ना, ये समझो एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया, इस कैरेक्टर को नंबर दिया गया 65 तो नंबर है। तो अब ये 65 को 0-1 में करोगे तो कैसा बन जाएगा, जो है 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 65 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपके लिए जो ये लेटर ए है वो पीसी के लिए ये नंबर है। तो आपने लेटर्स को यानी टेक्स्ट को, अब ऐसा आप कोई भी कैरेक्टर्स ले लो, @ ले लो, उसको एक नंबर दे दो। ठीक है, तो इस नंबर को वैसे एस का कोड कहा जाता है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। ठीक है, एस का मतलब ASCII। इस तरीके से हर एक चीज का, हर एक कैरेक्टर्स का कोड दिया जाता है। तो अभी आपको समझ रहा है कि आपका कंप्यूटर्स नंबर में कैलकुलेशन भी कर सकता है और टेक्स्ट फाइल को भी स्टोर कर सकता है। टेक्स्ट फाइल को आपने स्टोर करना समझ लिया, अति उत्तम। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट्स से टेक्स्ट फाइल हो गया, तो अब मेरे को बताइए क्या वो एक इमेज फाइल को स्टोर कर सकता है? वो कर सकता है, मैं बताता हूं आपको कैसे। यहाँ पे समझो आपके स्क्रीन पे कोई इमेज है, लेट्स से ये इमेज है। स्क्रीन में इमेज को अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ अगर मैं इसको कंप्लीटली जूम करने का प्रयास करूँ पेंट पे ओपन करके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको इस इमेज को छोटे छोटे डब्बों में बट गया है। इस डब्बों को ही पिक्सेल्स कहा जाता है, इसे को पिक्सेलेशन भी कहा जाता है। अब आप चाहो तो आप कोई भी एक पिक्सल को रंग सकते हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल लेता हूँ, यहाँ पे कलर उठाता हूँ, यहाँ पे इस पे देखो ये एक पिक्सल दिख रहा है, किधर भी क्लिक करो वो पिक्सल एडिट हो जाएगा। तो इन अ वे आपका इमेज क्या बनता है, बहुत सारे बॉक्सेस अर्थात पिक्सलों से बनता है। अब ये बॉक्सेस क्या जादुई बॉक्सेस है? नहीं, इन बॉक्सेस का सिर्फ एक कलर है और वो डिस्प्ले होता है, सरल सी बात है। तो अब आप कंप्यूटर को कलर किसे समझाओगे? तो देखो बेसिकली कलर, जितने भी कलर है आपके कंप्यूटर में और एग्जिस्टेंस में भी काइंड ऑफ वैसा ही है, बट कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिकली जो आपका स्क्रीन जो रेंडर करता है, आपका कंप्यूटर सिर्फ 3 कलर्स को मिला के सारे कलर्स बनाता है। ठीक है, जो कि है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, इसमें लाइट भी होती है, लेकिन ठीक है अभी के लिए इतना ही समझो, 3 कलर होता है। ठीक है, तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू के कलर के कॉम्बिनेशन से ही सारे कलर बनते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो मैंने रेड कलर लिया है, डार्क रेड, इसको अगर मैं ओपन करूं, कहाँ गया जी, यहाँ पे देखो ये कर्स, ये अपना कलर पिकर है, इसको ओपन करूं तो यहाँ पे देखो आप कोई भी कलर सिलेक्ट करें तो उसका यहाँ पे कोड लिखा आ रहा है। ठीक है, कोड लिखा आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे R, G और B की भी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी कलर आपका RGB वैल्यूज में होता है, इन 3 वैल्यूज। अब ये 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि 0 से लेके 255 तक जाता है। ठीक है, अब 0 से लेके 100 तक क्यों नहीं, 255 तक ही क्यों, वो आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 0-1 होता है ना, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़े ऊपर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो बाद में बताएंगे कि 0 to 255 ही क्यों, वो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स इज इक्वल टू, ऐसा सब कैलकुलेशन होता है, आपको बाद में बताएंगे। तो ये बेसिकली रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों कलर को आपने क्या किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। इनकी कलर कॉम्बिनेशन से, इनके वैल्यूज से आपका कलर डिसाइड होता है। सही है, तो ये तो बहुत उत्तम हो गया। यानी कि अब आप कंप्यूटर आपका कलर्स को समझ सकता है 3 वैल्यूज के यूज करते हुए। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप फिर इस इमेज को अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत सारे पिक्सलों से बना है और बहुत सारे पिक्सेल्स का बहुत सारा कलर है, हर एक कलर के 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए ये इमेज आपको इससे कलरफुल दिखता है, लेकिन पीसी के लिए क्या है, ये नंबर्स हैं। हर एक पर्टिकुलर पिक्सल यानी बॉक्सेस के कलर का RGB वैल्यूज, कंप्यूटर के लिए RGB वैल्यूज दिखता है। ठीक है, तो हम लोग के लिए ये इमेज ऐसा कलरफुल दिखता है कि हाँ ये इमेज है, कंप्यूटर के लिए क्या है, ये सब नंबर्स हैं। तो ये बेसिकली आप इमेज स्टोर कर सकते हैं। ये अति उत्तम हुआ कि नहीं? अब वैसे ही जैसे कि आप टेक्स्ट फाइल लो, उसमें आप हर एक पिक्सल का जो है RGB कलर का वैल्यूज लिखना शुरू कर दो, तो ऐसे करके तो आपका इमेज तो बन जाएगा पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया, ये तो अति उत्तम है, सही है। तो आपका इमेज बन गया। इमेज बनने के पश्चात आप फिर क्या बनाओगे, वीडियो क्या होता है, इमेज का कॉम्बिनेशन। एक के बाद एक इमेज को अगर आप रन करोगे
भगाते रहोगे इमेज को, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका वीडियो। वीडियो इज नथिंग बट फ्रेम्स ऑफ इमेज, है ना। तो आपका वीडियो भी बन जाएगा, तो अति उत्तम। अब आप वीडियो बनाना भी सीख गए, कितना सरलता से आपका वीडियोस को अभी आप 0 में समझ पा रहे हैं, ठीक है। वीडियोस आ गया, वीडियोस आने के बाद गेम क्या होता है, गेम्स बस ऐसा होता है, ऐसा वीडियो जिसमें आप कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ चीजें हो जाती है, कैलकुलेशंस होती है गेम्स में उस तरीके से। अब गेम्स में आप जब आप खेलते हैं तो आपका एनिमी एआई होता है जो आपको मारने के पीछे दौड़ता है, या फिर हो सकता है फ्रेंड एआई होता है, जो भी होता है उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज होती है, जैसे कि वो कुछ कमांड्स को समझ के कुछ कमांड्स फॉलो करेगा, तो उससे आपका एआई का सिस्टम का बेस भी बनना शुरू हो जाता है। और फिर उसको और अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए तो फिर आपका कंप्यूटर स्वयं जो है ये 0 के पैटर्न को ही, 0 के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल पैटर्न को देख के ही चीजों को खुद सीखता है और इंप्रूव करता है। उसी को आज हम लोग द फेमस एआई बोलते हैं या मशीन लर्निंग बोलते हैं। और जब डीप लर्निंग भी इसी में आता है, तो मतलब आप समझ रहे हो, बेसिक 0-1 के नंबर सिस्टम से लेके टेक्स्ट से लेके पिक्सल्स के कलर से लेके वीडियो के कलर से लेके गेम से लेके एआई से लेके कितनी सारी चीजें इसमें समा गई इसी 0 और 1 में केवल। तो इससे आपको एक चीज ना बहुत स्पष्ट समझ आनी चाहिए एग्जिस्टेंस की, कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें दिख रही हैं बेस में वो सिंपल बेसिक चीजें ही होती है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी खैर आपका यही सीन है, इन ऑल एंड ऑल, ठीक है। तो बस फिर ये बहुत बढ़िया उत्तम ज्ञान हो गया अपने को। इससे ज्यादा हम और क्या समझेंगे, एवरीथिंग इज 0s and 1s में, ठीक है। तो अपने स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज इन 0s and 1s. Information is stored in binary by using series of 1s and 0s to represent different pieces of data. अभी हम लोग का बहुत अच्छे से समझ गया हर एक चीज आपकी 0-1s में, ठीक। These 0s and 1s are called bits. मैंने बोला ना, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक है तो एक 0 या एक 1 को आप एक बिट कहेंगे। एक बिट मतलब छोटा सा पार्ट, राइट, बिल्डिंग ब्लॉक। तो एक 0 या एक 1 को आप एक बिट कहेंगे, ठीक है। ऐसे 8 बिट्स यानी 8 0 या 1 का कॉम्बिनेशन एक साथ आ गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बाइट। यूजुअली आर ग्रुप टुगेदर इन द सेट ऑफ 8 कॉल्ड बाइट्स। तो 8 बिट्स को मिला के आपका एक बाइट बनता है। इसी प्रकार आगे की भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी अगले की वीडियो में बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 0s और 1s का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का जो ये लेक्चर वीडियो है इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।